जिस जिंदगी को आप फिक्र में जीते हो, फौजी उसको फक्र में जीता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप वेतन के लिए जीते हो और फौजी वतन के लिए जीता है। और ये मैं कह रहा हूं उस फौजी के लिए जिसको चलती हुई ट्रेन में टीटी ने धक्का मारा और फौजी अपने दोनों पैर गवा बैठा। आखिर उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ कहां और कैसे, इसके बारे में जानते हैं। दोस्त, ये कल की घटना है। ये कल राजधानी एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से दिल्ली जा रही थी। उसमें बैठा बरेली जंक्शन से बदायूं का रहने वाला सोनू राजपूत रेजिमेंट जयपुर में तैनात था। जैसे ही ट्रेन में चढ़ता है, वहां पर टीटी रहते हैं उपेंद्र बोरू। उनसे कुछ बात होती है और उसको टीटी को इतना गुस्सा आता है कि वो पुश कर देता है इतनी जोर से कि हमारा फौजी प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस जाता, अपनी दोनों टांगें गंवा देता। बाद में उसके जो साथी उस पर चढ़े हुए थे और वो उस टीटी का फिर क्या हाल करते होंगे वो समझ सकते हैं। उन्होंने ट्रेन को रोका, हंगामा हुआ, पुलिस आ गई, जीआरपी आ गई, फौजी एमसीयू के बड़े कर्नल आ गए, सारा आलमा इकट्ठा हो गया। मामला इतना खराब हो गया कि टीटी तो भाग गया उस भीड़ से बच करके। लेकिन फौजी जो उसके साथी थे सोनू के, उन्होंने इतनी पूरी कार्रवाई की, ट्रेन को घेरा और रोका, विवश किया कि प्रशासन आए, उनको बताया कि फौजी अन्याय नहीं करता है। और इतना टीटी ये रिश्वतखोर और दादागिरी ट्रेन में दिखाता है कैसा बर्ताव करते हैं एक देश के रक्षक के लिए, एक फौजी के लिए। यदि कहीं फौजी थोड़ी सी भी बात करता है तो मीडिया और जीआरपी बड़ा बना देती कि फौजी ने टीटी को मारा, फौज को परेशानी किया, दारू पी के हंगामा किया, उसने इसको छेड़ा उसको छेड़ा। आज आप देख सकते हो बिल्कुल सब फौजियों के साथ हैं और टीटी की भर्त्सना कर रहे हैं। आम पब्लिक भी वहां पर इकट्ठा हो गई, उसने टीटी के विरोध में प्रदर्शन किया। लेकिन फौजी एक जो सोनू लड़का है उसकी उम्र सिर्फ 25 साल है। 225 साल आप सर्विस समझ सकते हो, 7 से 8 साल उसकी सर्विस है। उसकी तो जिंदगी वहीं पर उसने पूर्ण विराम लगा दिया। आगे उसके परिवार का क्या होगा उसके बीवी बच्चों का, वो बात की उसका इलाज चल रहा है। आखिर हम प्रार्थना करते हैं कि वो सही सलामत हो जाए। लेकिन कसूरवार कौन है? कसूरवार इस ट्रेन में बेधड़क टीटी भ्रष्टाचार फैलाते हैं, बेधड़क सीटों की दलाली करते हैं, बेधड़क दलाल घूमते हैं, बेधड़क जीआरपी वाले इनसे मिले होते हैं। और उन्हें आपसे मैंने 8 दिन पहले बताया था कि एक बंदा राजधानी एक्सप्रेस में सो रहा था, नागा रेजिमेंट का, उसको जगा करके इन्होंने परेशान किया, प्रताड़ित किया और अरेस्ट किया हथकड़ी लगा के। जीआरपी कोर्ट में वहां तक घसीट के ले गए थे। लेकिन इस सिस्टम पर कौन लगाम कसेगा? क्या फौजियों को ही कुछ करना पड़ेगा या दूसरे लोग भी इससे समझेंगे या सबक लेंगे? आखिर हमें चाहिए सोनू को न्याय, और आप इस न्याय के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। धन्यवाद दोस्तों।